हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 13वें और 14वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 12 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। यहाँ तक हम लोग विस्तृत सरल व्याख्या पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग 13 और 14 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 13 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात चातुर्वर्ण्यम यानी चारों वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। मया यानी मेरे द्वारा, यानी श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, ये कथन श्री कृष्ण का है। तो मया से तात्पर्य है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टम यानी रचे गए, गुण कर्म विभागशः गुण और कर्मों के विभागों के अनुसार, तस्य माने उसका, कर्तारम अपि, कर्तारम यानी कर्ता होने पर, यानी कर्ता किसको कहते हैं? जो कर्म को करता है। तो उसका कर्ता होने पर, अपि माने भी, माम माने मुझे यानी श्री कृष्ण को, विद्य अकर्तारम अव्ययम, विद्धि यानी जानो, अकर्तारम यानी अकर्ता, अव्ययम यानी अविनाशी, माम माने मुझको यानी श्री कृष्ण को। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब इसको समझते हैं कि श्री भगवान जब एक तरफ यह कह रहे हैं कि इन 4 वर्णों का कर्ता यानी रचने वाला, इन 4 वर्णों को कर्म और गुण के विभाग पर जो मनुष्यों का विभाजन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाजन उनके गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं उनका कर्म क्या होता है कि भिक्षा आदि जो है मांग करके अपना पालन पोषण करना और परमात्मा का निरंतर चिंतन करना, ये होता है ब्राह्मण का कर्तव्य। और क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि अपने राज्य को शत्रुओं से रहित करना, अपने राज्य की सुरक्षा करना। वैश्य कौन होते हैं? वैश्य यानी कि जो व्यापार आदि करते हैं, उससे धन अर्जित करते हैं, उन्हें वैश्य कहते हैं। और शूद्र जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो इन 4 वर्णों का जो विभाजन है वो गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। जैसा जिसका गुण है वो उसी कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गुण और कर्म की बात की गई है, ना कि जन्म की। ये नहीं कहा गया है कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपके घर में यदि कोई संतान पैदा हुई, उसके जो कर्म हैं वो क्षत्रिय वाले हैं, यदि यानी वो बलशाली है, योद्धा की तरह वो रहता है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, क्योंकि उसके गुण और कर्म बिल्कुल क्षत्रिय की तरह है, भले ही वो ब्राह्मण के कुल खानदान में पैदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जन्म के आधार पर कि ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं श्री कृष्ण की गुण और कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन मेरे द्वारा किया गया है। इन 4 वर्णों का समूह
गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी, यानी कि सृष्टि की रचना जो हुई है वो परमात्मा के द्वारा ही तो हुई है, इसलिए मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अब यहाँ पर श्री भगवान एक तरफ तो सृष्टि का कर्ता स्वयं को मान रहे हैं और इन चारों वर्णों के रचयिता भी वे स्वयं हैं और ऐसा वे कह भी रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि मुझे कर्ता जानते हुए भी वास्तव में मुझे अकर्ता ही जानो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुण के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, और जानते हुए भी कि अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की विवशता रहेगी, ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है और आप प्रयत्नशील होना चाहते हैं किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है लेकिन मन जिसको परमात्मा में लगना है वो परमात्मा में सधता नहीं है। उसका मन जो है, कोई भी मनुष्य हो, वो चाहता है कि वो सिद्धि को प्राप्त करे, लेकिन मन जो है बहुत ही चंचल होता है। वो 10 मिनट भी बैठ करके ध्यान नहीं लगा सकता, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा होता है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है, तो आप बैठे क्यों हैं, समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, अर्थात जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं। अव्यक्त और व्यक्त की स्थिति क्या होती है, हमने इसके पूर्व के अध्याय में यानी तीसरे अध्याय में पढ़ा था। अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अव्यक्त यानी कि जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति वाले जो महापुरुष हैं, जो अविनाशी तत्व में स्थित है, यानी जिनका मन परमात्मा में लग गया है, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर, यानी कि जो अभी जिनकी परमात्मा में समाधि लग रही है, ऐसे उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। यानी कि जो भक्ति करते हैं, जो परमात्मा का निरंतर चिंतन करते हैं, जिनकी साधना नहीं लग रही है परमात्मा में, जिनका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए कि जो ऐसे महापुरुष हैं जिनकी साधना लग चुकी है और जो निरंतर अभी परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। इससे जो दूषित संस्कार होते हैं उनका शमन हो जाता है, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्ता होते हुए भी स्वयं को अकर्ता मानने के लिए क्यों कहते हैं अर्जुन से, इसको हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। तो अगला श्लोक इस प्रकार से है, गीता के 4th अध्याय का 14 नंबर का श्लोक। इसका सस्वर वाचन करते हैं, आप लोग भी वाचन किया करिए। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात न माने नहीं, माम माने मुझको, कर्माणि यानी कर्मों के, लिम्पन्ति यानी प्रभावित करते हैं, न माने नहीं, मैं माने मुझे, कर्म फले, स्पृहा, कर्म फले यानी कि कर्म के फल की, स्पृहा यानी इच्छा या आकांक्षा है, इति माने इस प्रकार, माम माने मुझे, यो अभिजानाति यह अभिजानाति, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह माने जो, अभिजानाति यानी जान लेता है, तत्व से जान लेता है, जो व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है,
कर्म भी न सबध्यते, कर्म भी यानी कर्मों से, न माने नहीं, स माने वह कौन, जो पुरुष तत्व से जान लेता है परमात्मा को, वह पुरुष, उसकी बात कही गई है यहाँ पर स्व से। तो कर्म भी न सबध्यते, उसे कर्म नहीं बांधता है, यानी वह कर्मों से नहीं बंधता वह मनुष्य। अब इसको जानते हैं, ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, यानी कर्ता होते हुए भी वे अकर्ता स्वयं को क्यों कह रहे हैं, इसको जानेंगे इस श्लोक में। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, श्री भगवान कहते हैं कि जो कर्मों के फल हैं उसमें मेरी आकांक्षा, स्पृहा या इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। और हम जो सांसारिक मनुष्य हैं उन्हें तो अपने कर्मों के फल की आकांक्षा रहती ही है। भाई कोई भी व्यक्ति होगा, उसे यदि पता चल जाए कि वो जो कर्म कर रहा है उसे उसका परिणाम नहीं मिलेगा, तो वो कर्म क्यों करना चाहेगा, वो कर्म करेगा ही नहीं। मनुष्य तो वह कर्म करता है ना जिसका उसे परिणाम मिलता है। तो यहाँ पर परिणाम तो सबको मिलता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो जाना है कि मुझे कर्म का फल चाहिए ही चाहिए। वो तो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा ही, लेकिन आसक्ति ना हो जाए उसमें। इस बात का निरोध, इस बात का निषेध करते हैं श्री भगवान कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं, कर्म का बंधन नहीं है परमात्मा को। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब यहाँ पर हम लोग भी जान गए कि श्री भगवान स्वयं को अकर्ता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं को कह रहे हैं कि मुझे कर्मों के जो बंधन हैं, कर्म के जो फल हैं वो मुझे बांधते नहीं हैं। ये बात तो हम और आप आज जान गए कि परमात्मा को कर्म के फल नहीं बांधते हैं, इसलिए वे जो तत्व से जान लेता है, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, यानी कि अब आप लोग भी जान गए और हम भी जान गए आज कि परमात्मा को उनके कर्म उन्हें बांधते नहीं है, क्योंकि परमात्मा को अपने कर्म के फल की स्पृहा नहीं है। इसलिए अब इस बात को जान गए तो हमें भी क्या करना चाहिए कि परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात अपने कर्मों में लिप्त, कर्म के फल में आसक्ति ना हो जाए, इस प्रकार का ऐसा कर्म करना है, मतलब निष्काम भाव से कर्म करना है। तो यही हुआ ना श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करना। अभी पिछले वीडियो में, पिछले श्लोकों में, इसके 3-4 श्लोकों में पिछले हमने क्या पढ़ा था कि जो कर्म होते हैं वे निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म होने चाहिए। तो ऐसे कर्म जो निष्काम भाव से किए जाते हैं, जिनका परमात्मा पर, जिनका फल परमात्मा पर छोड़ दिया जाता है, ऐसे मनुष्यों को कर्म के बंधन बांधते नहीं हैं। और ऐसा मनुष्य भी नहीं बंधता है जो इस प्रकार यह जान लेता है कि श्री भगवान उनके कर्मों के फल में उनकी स्पृहा नहीं रहती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें अपने कर्मों के फल में आसक्ति ना हो जाए, ऐसा कर्म करना चाहिए। यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आप स्पृहा रहित होकर के कर्म करिए। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। अब क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कर्मों का फल क्या है इसको जानते हैं। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। यज्ञ आदि के बारे में हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिनकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। अब कर्म का परिणाम है परमात्मा। अब हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, इंद्रियों का जो शमन है, इंद्रियां जो हमारी बहिर्मुखी हो गई हैं, बहिर्मुखी प्रवाह वाली, उन्हें अंतर्मुखी प्रवाह करना है, उन्हें अंतर्मन की ओर मोड़ना है, और तभी जा कर के उसका क्या परिणाम निकलेगा कि हमें ये आभास हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मन है वो परमात्मा में सध चुका है। ऐसा तो
इसका क्या परिणाम निकलेगा? ऐसे ही यज्ञ आदि, ऐसा नहीं कि यज्ञ कुंड में हवन करना है, इस प्रकार का नहीं। मन में जो आपकी जो अग्नि है उसमें उसमें अपने इंद्रियों का शमन करना है और इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। तो कर्म का परिणाम क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि अभी तक तो साधक को क्या चाहिए था कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इंद्रियों को वो वश में करके परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यानी कि यहाँ पर अभी वो खुद से परमात्मा को अलग समझ रहा है कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ, मैं एक राही हूँ, मुझे वहाँ तक अपनी मंजिल तक यानी परमात्मा तक पहुँचना है। अब इस प्रकार की साधना तो चल पड़ी, लेकिन यहाँ पर कर्म का परिणाम है परमात्मा। अब उस परमात्मा की भी चाह नहीं है। ऐसा क्यों? साधक ऐसा क्यों चाहता है? ऐसा क्यों वो सोच रहा है कि मुझे परमात्मा की भी चाह नहीं है? क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है कि परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है और ना मैं परमात्मा से भिन्न हूँ। वो परमात्मा है तो मैं उनका अंश आत्मा हूँ, तो मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ। जिनको ज्ञान हो जाता है इस बात का, वे समझ जाते हैं कि मैं अव्यक्त स्वरूप वाला हूँ। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब जैसे आम है, आम का वृक्ष है तो उस पर आम ही लगेंगे, इमली तो लगेगी नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम उस परमात्मा की संतान हैं तो हमारे अंदर भी तो उनका अंश, उनका गुण होगा। तो परमात्मा जब अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, अविनाशी हैं, तो हम व्यक्त कैसे हो सकते हैं? हम नाशवान कैसे हो सकते हैं? इसीलिए आत्मा को नाश रहित कहा गया है। आत्मा अजर और अमर है। क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है जो हम सब में विद्यमान है। जिस व्यक्ति को इसका था चल जाता है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, वो मेरे ही मन के मंदिर में रहते हैं, इस प्रकार का जिस साधक को ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा को प्राप्त करने की चाह नहीं रहती है। वो ये समझ लेता है कि परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है, मैं उन्हीं की स्थिति वाला हूँ, अव्यक्त स्थिति वाला हूँ, अव्यक्त स्वरूप हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूँ। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, यानी मुझे बांधते नहीं हैं। इसी स्तर से मुझे भी जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष। जिस प्रकार के श्री कृष्ण हैं अव्यक्त स्वरूप वाले, वैसे ही उनको जानने वाले, उनको समझने वाले मनुष्य भी अव्यक्त स्वरूप वाले ही हैं। ऐसा मानना चाहिए और ऐसा होता भी है। तो अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कैसी लगी व्याख्या। और हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।